जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। मैं सुनील सेठ आपका फिर से स्वागत करता हूं जीके जीएस की क्लास की ओर से। जैसा कि हम पीछे जीके जीएस का क्लास, रीजनिंग का क्लास दे रहे हैं और प्रिंस सर मैथ और इंग्लिश का क्लास दे रहे हैं, तो हम पीछे प्राचीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन एसएससी का सिलेक्टेड करवा रहे हैं। उसमें 3-4 वीडियो अपलोड हो चुका है और क्या है, फर्स्ट टाइप खत्म कर दिए हैं। जो बुक बताए थे आपको वीरम पब्लिकेशन के बुक से आपको करवाया जा रहा है, और उसमें आज प्राचीन भारत का सेकेंड टाइप का दूसरा क्लास है। कौन सा क्लास? दूसरा क्लास। तो आज हम फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, छाट के 30 क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन आपको बढ़िया से करवाएंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, जिससे बढ़िया होगा। और अगर तैयारी करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो आपका इससे और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, जो आपको क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पहले से मालूम था तो ठीक है, नहीं मालूम है तो उसको और बेटर से बेटर करिए या फिर बनाइए। ठीक। तो हम इसमें मोबाइल में क्वेश्चन देख रहे हैं और आपको स्लाइड पर क्वेश्चन बन जाएगा, उसको आप करते चलिएगा। ठीक है। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ से बात करते हैं। क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है 36 नंबर, आज का 36 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 का 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट नंबर प्रबंध, सेकेंड नंबर अंक, थर्ड नंबर निबंध और फोर्थ नंबर चरित्र। तो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों का सामूहिक रूप से जो ग्रंथों का समूह था उसे क्या कहते थे उन समय के लोग, या फिर उसे क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है? अंग, जो कि दूसरा वाला सही है। क्या है? दूसरा वाला सही। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, 37 क्या है? निम्नलिखित में से किस मुद्दा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश, किस मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था? सॉरी, मुद्दा नहीं, मुद्रा है। किस मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था? फर्स्ट नंबर अभय मुद्रा, सेकेंड नंबर ध्यान मुद्रा, थर्ड नंबर धर्म चक्र मुद्रा और फोर्थ नंबर भूमि स्पर्शी मुद्रा। तो इसमें आपका कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। जब गौतम बुद्ध क्या किए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे? सारनाथ में गए थे। बनारस के वाराणसी में एक सारनाथ जगह है, वहां पर गए और वहां पर क्या दिए? 5 अपने जो ऋषि थे, पंडित थे, उनके ब्राह्मण पंडित थे, जो कि बुझमान थे या फिर क्या करते थे, उनके अनुयायी थे या फिर उनके मित्र मान लीजिए, उन्हीं को पहला उपदेश दिए। और वो मुद्रा कौन सा था? धर्म चक्र मुद्रा, जिसमें कि 37 का कौन सा सही? तीसरा वाला। 37 का कौन सा सही? तीसरा वाला। धर्म चक्र मुद्रा का मतलब वो क्या किए? धर्म चक्र प्रवर्तक भी इसे कहा जाता है, जो धर्म के चक्र को स्थिर रखे। ठीक। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैवल्य। कैवल्य कौन से ग्रंथ धर्म से संबंधित है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है बौद्ध, सेकेंड नंबर क्या है? जैन, थर्ड नंबर क्या है? हिंदू और फोर्थ नंबर क्या है? सिख। तो जो कैवल्य है वो क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। कैवल्य क्या था? जैसे जैन धर्म में बताया गया था कि किसी भी महावीर, भगवान महावीर द्वारा बताया गया था, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर थे। वो क्या बताए कि किसी भी मनुष्य के दुखों का कारण उनका क्या है? उपयोग या फिर कोई भी इच्छा। जैसे उन्होंने सभी वस्तुओं को, जो प्राकृतिक में या फिर संसार में जो वस्तु उपस्थित है, उसे 2 प्रकार में डिवाइड किया, 2 प्रकार में बांटे। पहला कौन? सजीव, और दूसरा निर्जीव, या फिर जिसमें क्या हो? आत्मा हो, और दूसरा क्या हो? जिसमें आत्मा नहीं हो। जैसे आदमी, व्यक्ति क्या हो गए? आत्मा हो गए, और उनका लगाव किससे है? किसी निर्जीव वस्तु से है। जैसे कोई भी वस्तु हो गया, मोबाइल हो गया, फोन हो गया, फिर आपकी कोई इच्छा हो, गाड़ी घोड़ा, ये सब एक निर्जीव वस्तु है। अब इनसे जो लगाव था ये दुख का कारण था। जैसे आप रो रहे हैं, मान लीजिए घर पे बैठे हैं, मोबाइल नहीं मिला तो आप रो रहे हैं, तो आपको दुख हुआ। तो यही कारण है जिसके लिए क्या किया गया? एक कैवल्य, क्या कैवल्य में क्या था क्वेश्चन आपका? हाँ, कैवल्य जो उसी संबंधित था। कैवल्य क्या था? मनुष्य को निर्जीव वस्तुओं से अलग करके मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता था। ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा?
दूसरा वाला किससे संबंधित था? जैन धर्म से संबंधित था, जैन धर्म में ही बताया गया था। ठीक, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। फर्स्ट नंबर दीघ निकाय, सेकेंड नंबर सुत्त पिटक, थर्ड नंबर अंगुत्तर निकाय और फोर्थ नंबर विनय पिटक। तो जो बौद्ध धर्म जब 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसमें कितने प्रचलित महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। जो कौन कौन से थे हम आपको बता दे रहे हैं। उसमें था आपका फर्स्ट नंबर गंधार था, कंबोज था और असाका था, वत्स था, वत्स। उसके बाद अवंती हो गया, सूरसेन हो गया, चेदी हो गया, मल्ल हो गया, कौशल हो गया, अंग हो गया, ठीक, मत्स्य हो गया, मगध हो गया। ठीक, 16 हो गए ये सब, आप उसको गिन लीजिएगा। और उस समय जो इसका ये सब किस में बताया गया था? ये किस में बताया गया था? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। इसका मतलब कि उल्लेख किसमें है? अंगुत्तर निकाय में, जो कि कौन सा है? तीसरा वाला। उस समय 16 महाजनपद अपने उल्लेख में थे या फिर प्रचलित थे, जिसमें हम सबका नाम बता दिए। और वो किसमें थे? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। ठीक, उसके बाद क्या है अगला नंबर क्वेश्चन? 40 नंबर क्वेश्चन है। स्लाइड पर क्वेश्चन बन जा रहा है, उसको आप देख लीजिए और वहां से अगर आंसर आ रहा है तो उसको हल करते चलिए या फिर उसको मारते चलिए टिक, जिससे आपका बेनिफिट हो, उससे आपका बेनिफिशियल हो या फिर लाभ होगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपद हम आपको बताए कौन कौन सा। उसमें कौशल हो गया, कुरु हो गया, वज्जी, गंधार। ठीक, 16 नाम अभी आपको पीछे में बताए। उसमें जो तक्षशिला राजधानी किसकी थी? गंधार की। किसकी? गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। ये कहाँ पड़ता है आपका तक्षशिला? जो कश्मीर है, आधुनिक कश्मीर, उसके उत्तर साइड में या फिर पश्चिम कश्मीर की तरफ एक जगह है जहाँ उसका नाम क्या है? तक्षशिला नाम है। ठीक, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है। स्तूप, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? फर्स्ट नंबर मृत्यु, सेकेंड नंबर प्रथम उपदेश, थर्ड नंबर जन्म और फोर्थ नंबर गृह त्याग। तो जो उस स्तूप है वो किससे संबंधित है? आपका स्तूप उससे मृत्यु से, बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु से संबंधित है। क्या है? एक अर्ध गोलाकार डिजाइन का, कोई अर्धगोलाकार आकार का होता है और उसमें क्या होते हैं कि जो पहले माना गया था ये कि बुद्ध का राख यहाँ पर मिला या फिर उस समय रखा गया था, जो इससे संबंधित है, बौद्ध धर्म के मृत्यु से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आगे हम चल रहे हैं। मजा आ रहा है? तुरंत एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाइए इसको, देखिए आपका आगे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम देगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, अदर भी कोई तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन ना आए। तो आप एक बार इसको जरूर पढ़िए, देखिए। अब जितना ज्यादा शेयर हो सके अपने दोस्तों का भला ही करिए। ठीक, और तैयारी इतना जम के करिए, इतना जम के करिए कि कुछ मिल जाए, नहीं तो आज की सिचुएशन स्थिति आप देख रहे हैं और समझदार है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ? फर्स्ट नंबर कनिष्क, सेकेंड नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, थर्ड नंबर अशोक और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध या फिर वो कौन थे? हाँ, महात्मा बुद्ध थे। उनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में एक संगीति हुई, बौद्ध संगीति। ठीक, जो कहाँ हुई थी? फर्स्ट नंबर राजगीर में, और सेकेंड नंबर कहाँ हुआ? वैशाली में। 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? वैशाली में। और थर्ड संगीति कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हुआ?
कश्मीर में हुआ। जब यहाँ पर तीसरी संगति बैठाई गई तो ये दो भाग में बट गया। जो बौद्ध धर्म था कितने भाग में बटा, दो भाग में। कौन कौन सा, महायान और हीनयान। ठीक, जो हीनयान था उसे क्या माना गया, ये पुराना बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे उसे हीनयान में मान लिया गया, और जो महायान था वो प्राचीन या फिर नया बौद्ध धर्म के मानने वाले को माना गया। ठीक, इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन आपसे कि ये किस काल में हुआ था, इसका बंटवारा किस काल में हुआ था, कनिष्क के काल में। किसमें, कनिष्क काल। कौन सा सही, 42 का पहला सही, कनिष्क काल। ठीक, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट नंबर कपिल, सेकेंड नंबर अक्षपाद गौतम, थर्ड नंबर कणाद और फोर्थ नंबर पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन हम बता दें कि हिंदू दर्शन का एक भाग है। हिंदू दर्शन 6 हैं। हिंदू दर्शन कितने हैं, 6 हैं, जिसमें कि कौन कौन सा है, न्याय है, योग है, सांख्य है, वैशेषिक है, और आपका न्याय हो गया, योग हो गया, सांख्य हो गया, वैशेषिक और मीमांसा है, और एक वेदांत है। ये आपका 6 क्या है, हिंदू दर्शन है, जिसमें कि वैशेषिक किसको माना जाता है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद, किसको, कणाद को माना जाता है, जो कि कौन सा सही है, तीसरा वाला। कौन सा सही, तीसरा वाला। एक कणाद क्या थे, कोई ऋषि मुनि थे, उन्हीं को क्या माना जाता है, वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक, या फिर क्या कह ले, उसके जन्म जाता है, फिर जो भी कह ले। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन आज का, 44 नंबर। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। फर्स्ट नंबर संस्कृत, सेकेंड नंबर मागधी, थर्ड नंबर प्राकृत, और फोर्थ नंबर पाली। जैसा कि आपको पीछे क्वेश्चन करवा चुके हैं, किसमें लिखा गया था, फोर्थ नंबर। जो भी बौद्ध धर्म का लेखन था या फिर जो भी ग्रंथ लिखे गए थे, किसमें लिखे थे, पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्या है, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर गौतम बुद्ध, सेकेंड नंबर ईसा मसीह, थर्ड नंबर पैगंबर मोहम्मद, और फोर्थ नंबर स्वामी विवेकानंद। तो जो एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। एक इतिहासकार थे जिसे, उनका क्या नाम था, एडवर्ड और कुछ करके नाम था। उन्होंने क्या बताया था, कहा था गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा था। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, या फिर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट नंबर लुम्बिनी, सेकेंड नंबर संकीघट्टा, थर्ड नंबर कुंडग्राम, और फोर्थ नंबर पांडवपुरा। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ, एक बिहार का जिला है वैशाली, उसी का एक गांव है कौन सा, कुंडग्राम। उसी अमावस्या के दिन, किसके दिन, अमावस्या के दिन हुआ था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 46 का तीसरा वाला। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली जिला कहाँ है आपके, बिहार प्रांत में या फिर बिहार राज्य में। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। फर्स्ट नंबर संस्कृत, सेकेंड नंबर पाली, थर्ड नंबर ब्राही, और फोर्थ नंबर प्राकृत। तो पीछे क्वेश्चन आया था, कौन सा है इसका सही, सेकेंड वाला, पाली। किस भाषा में, पाली भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। फर्स्ट नंबर सारनाथ, सेकेंड नंबर बोध गया, थर्ड नंबर कुशीनगर, और फोर्थ नंबर पावापुरी। तो सारनाथ में संबंधित है, पहला उपदेश वहीं पर दिए थे। बोध गया में क्या किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे। कुशीनगर भी इनसे संबंधित है, और फोर्थ नंबर क्या है, पावापुरी क्या है, इनसे संबंधित नहीं है। पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है, या फिर जैन धर्म से संबंधित है। जो महावीर स्वामी थे वो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, एक पटना का जगह है पावापुरी, वहीं पर दिए थे। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर पावापुरी।
उसके बाद आगे चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अगर आप कुछ लिखना चाहें, इसमें से टिक लगाना चाहे तो उसी पर देख करके टिक लगा लीजिए, नहीं मालूम था तो, और उसको पढ़िए बढ़िया से, प्रैक्टिस करिए। अगर पहले से मालूम था तो बहुत बढ़िया, आपका बेटर हो गया, रिपीट हो गया। अगर नहीं पढ़े थे तो उसको देखते चलिए और पढ़ते चलिए। फोर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? फर्स्ट नंबर कर्म, सेकेंड नंबर अहिंसा, थर्ड नंबर विराग और फोर्थ नंबर निष्ठा। तो जो जैन धर्म के महावीर स्वामी थे वो क्या बताए थे? कहे थे अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा क्या है? हमारा परम धर्म है। तो ये किससे संबंधित है आपका? सेकेंड नंबर अहिंसा से। किससे? अहिंसा से। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, आज का 50वां क्वेश्चन क्या है? बुद्ध का जन्म डैश मतलब खाली स्थान में हुआ था। फर्स्ट नंबर वैशाली, सेकेंड नंबर लुम्बिनी, थर्ड नंबर कपिल वस्तु और फोर्थ नंबर पाटलिपुत्र। तो आपको बता दें कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। ये कहाँ है? दक्षिण भारत, अरे सॉरी, दक्षिण नेपाल का एक जगह है लुम्बिनी। वहीं पर क्या हुआ था? एक शाक्य शाही परिवार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। इसका जो राजधानी था वह कहाँ था? कपिल वस्तु था। कहाँ था? कपिल वस्तु। इसका कौन सा सही हो जाएगा? 50 का दूसरा वाला। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? भारतीय दर्शन अभी आपको बताया, फिर हिंदू दर्शन जिसे बोलते हैं, कितना था? 6 था। उसमें कौन कौन सा था? सांख्य था, योग था, वेदांत था, मीमांसा था और न्याय था। न्याय हो गया 5। और उसके बाद एक और कौन सा था? वैशेषिक। ठीक। तो बोल रहा है आपसे कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो महर्षि गौतम थे या फिर अक्षपाद, इनका नाम क्या था? अक्षपाद गौतम। वो किससे संबंधित थे या फिर उनके प्रतिपादक इसे कहा जाता है? न्याय दर्शन को। जो हिंदू दर्शन में एक न्याय दर्शन है वह उसका प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम या फिर अक्षपाद गौतम थे। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? 7वीं शताब्दी के या फिर 7वीं शताब्दी जो था या फिर 700 ईसा पूर्व के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकेंड नंबर राजेंद्र चोल प्रथम, थर्ड नंबर कृष्णदेव और फोर्थ नंबर हर्षवर्धन। तो इसका कौन सा सही है? फोर्थ नंबर। कौन सा? हर्षवर्धन क्या थे? गद्दी पर बैठे। किसके? 7वीं शताब्दी कन्नौज के सिंहासन पर। ये किससे बिलोंग करते थे? वर्धन वंश से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे या फिर किससे संबंधित थे? हर्षवर्धन वंश, वर्धन वंश था। और 7वीं शताब्दी में कौन बैठा कन्नौज की गद्दी पर? हर्षवर्धन बैठे थे। ठीक है। उसके बाद इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या किए? कन्नौज की गद्दी पर चढ़ाई किए और अपना कब्जा जमा के उसको अपने अधिकार में कर लिए थे। ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन आज का, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट नंबर श्रुति सूत्र, सेकेंड नंबर पीबी सूत्र, थर्ड नंबर आगम सूत्र और फोर्थ नंबर अवेस्ता सूत्र। तो जो भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन है उसे क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। इसे क्या कहा जाता है? आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन, डैश खाली स्थान का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया। फर्स्ट नंबर हाइडेस्पस, सेकेंड नंबर तराइन, थर्ड नंबर पानीपत और फोर्थ नंबर प्लासी।
तो आपको बता दें कि जो सिकंदर था वो किस समय 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय किसको हराया था? पोरस, पंजाब, पश्चिम पंजाब के राजा थे कौन? पोरस थे। उन्हीं को हरा करके क्या किया? अपना कब्जा जमा लिया था। इसे क्या बोला जाता है? किसका युद्ध? हाइडे इस्पस का युद्ध। जो कि कौन सा सही? पहला वाला सही। 54 का कौन सा सही? पहला सही। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, महाजनपद अस्तित्व में थी? जैसा कि आपको हम बताएं कि जब भगवान गौतम बुद्ध थे उस समय कितना अस्तित्व में था महाजनपद? 16। कितने महाजनपद का उदय हुआ था? 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें कि हम आपको पीछे नाम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, नया फिर से देख रहे हैं, तो उसको रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, फिर अगला वाला क्वेश्चन बताते हैं 56 नंबर से। नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के पूर्व छठी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? फर्स्ट नंबर मगध, सेकेंड नंबर वैशाली, थर्ड नंबर अवंती और फोर्थ नंबर कौशल। जो 7वीं और 6ठी ईसा पूर्व में था वो कितने थे? 16 महाजनपद, जिसमें क्या था? अवंती था, वैशाली और क्या था? कौशल था, अंग था, मत्स्य था, सूरसेन था, चंदी था, मल्ल था, कुरु था, पंचाल था। लेकिन वैशाली क्या था? नहीं था। इसमें 16 हम नाम पीछे बता चुके हैं, वैशाली क्या था? नहीं था। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 56 का दूसरा वाला, 56 का दूसरा नंबर। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? फर्स्ट नंबर पतंजलि, सेकेंड नंबर कपिल, थर्ड नंबर कुमारिल भट्ट और फोर्थ नंबर गौतम। तो जो सांख्य दर्शन है, हिंदू दर्शन का एक पार्ट है, उसका संस्थापक किसे माना जाता है? मुनि कपिल को माना जाता है, जो कि कौन सा सही? दूसरा। कौन सा सही? दूसरा वाला सही। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में से कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? वही प्राचीन भारत किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध के समय, जिस समय कितने थे? 16 महाजनपद थे। इसका पीछे हम इंट्रोड्यूस आपको करा चुके हैं, यहाँ पर क्या सीधे टिक लगा दे रहे, ठीक। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? फर्स्ट नंबर सारनाथ, सेकेंड नंबर लुम्बिनी, थर्ड नंबर कुशीनगर और फोर्थ नंबर बोध गया। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस साइड से जुड़ी है जन्म से? सारनाथ जो है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? फर्स्ट नंबर सारनाथ, सेकेंड नंबर लुम्बिनी, थर्ड नंबर कुशीनगर और फोर्थ नंबर बोध गया। तो इसमें आपका कौन सा सही है? सेकेंड वाला। कौन सा सही? सेकेंड वाला, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? एक कहाँ पे है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? दक्षिण नेपाल का जगह एक लुम्बिनी, वहीं पर हुआ था, जो कि कौन सा सही है? दूसरा वाला। पीछे अभी करवाए क्वेश्चन को आपको। 60 नंबर क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? फर्स्ट नंबर यहूदी धर्म, सेकेंड नंबर बौद्ध धर्म, थर्ड नंबर इस्लाम धर्म और फोर्थ नंबर जैन धर्म। तो जो त्रिपिटक है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। ये सब पीछे वाला ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो जा रहा है। अगर आप पीछे का वीडियो देखें तो जरूर इसको टिक मार देंगे। त्रिपिटक में फर्स्ट नंबर कौन कौन पिटक था? त्रिपिटक ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। उसमें पहला कौन सा? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये त्रिपिटक था आपका। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? फर्स्ट नंबर उदयीन, सेकेंड नंबर अनिरुद्ध, थर्ड नंबर बिंबिसार और फोर्थ नंबर नाग दशक। जो आपको बता दें कि अजात शत्रु किसका था? हर्यक वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? बिंबिसार को माना जाता है।
और जब बिंबिसार का मृत्यु हो गया तो उसके बाद उसका पुत्र कौन सा था, अजात शत्रु था। कौन था, अजात शत्रु। तो हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो बिंबिसार का पुत्र था। किसका, बिंबिसार का। तो कौन सा सही, तीसरा वाला सही। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। फर्स्ट नंबर गोविसाड़क, सेकेंड नंबर कैवर्त, थर्ड नंबर धनानंद और फोर्थ नंबर पांडुका। तो आपको बता दें कि जो धनानंद था वह क्या था, नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक, तीसरा वाला। और जो पांडुका है वो 8वां राजा था या फिर 8वां शासक था किसका, नंद वंश का। और उसके बाद जो कैवर्त है वो कौन सा था, कैवर्त 6वां था। कैवर्त कैवर्त क्या था, 8वां था। और उसके बाद पांडुका, अरे जो गोवड़ी दास है वो 6ठा राजा था और धनानंद क्या था, अंतिम था। और कैवर्त क्या था, 8वां था। और पांडुका कौन सा था, चौथा था, अरे 6वां। ठीक, तो इसका कौन सा सही, 62 का तीसरा वाला क्या है, एकदम सही आंसर है। अंतिम राजा कौन, धनानंद। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक डैश थे। फर्स्ट नंबर अशोक, सेकेंड नंबर प्रसेनजीत, थर्ड नंबर बिंबिसार और फोर्थ नंबर अजातशत्रु। जैसा कि आपको हम पीछे बताएं कि हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को। तो वही क्या थे इनके पहले शासक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 63 का तीसरा वाला। 63 का कौन सा, तीसरा वाला क्या है सही। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है आपसे, डैश चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। फर्स्ट नंबर राजगृह, सेकेंड नंबर पाटलिपुत्र, थर्ड नंबर वाराणसी और फोर्थ नंबर मथुरा। तो जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी वो कहाँ थी, राजगृह में। कहाँ थी, राजगृह में। उसके बाद उदययन आया और इसकी राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, चौथी शताब्दी के बाद पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया था। इसका कौन सा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राजगृह। उसके बाद 65 नंबर आज का क्वेश्चन एवं लास्ट, आज का 65 एवं टाइप 2 यहीं से क्या होता है, खत्म होता है प्राचीन भारत के इतिहास का। टाइप 3 अगले क्लास में। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे भी ज्यादा बढ़िया लगा हो तो शेयर करिए। ठीक, अगर जो भी कहीं भी हमसे गलती हुई हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर यहाँ पर गलती हुआ है या फिर यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुआ है। वैसे आदमी होता है कोई, उसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इंसान से ही गलती होती है। ठीक, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपना राय जरूर दीजिए कि आप इस तरह से और बढ़िया करिए और इसको फैलाइए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय स्टडी।